फर्जी दस्तावेज 24/4/1954 का बना करके पेश किया गया। मौजा भुवाना की आरएस संख्या 1927/1 का पेश किया और रकबा है उसका 7 बीघा 2 हिस्सा, ये बना करके पेश किया। और उस ज़माने में यानी सन 1954 में नए पैसे भारत में पैदा नहीं हुए थे और न नए पैसे का कोई स्टाम्प पैदा हुआ था। अब ये स्टाम्प इन्होंने 50 पैसे के 6 स्टाम्प पर लिखा है, यानी 50 पैसे 50 नए पैसे भारत में नहीं थे। फिर भी उन्होंने क्या किया, हाल के जो सज्जन बनाने वाले हैं दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज, उन्होंने ये फर्जी दस्तावेज बनाया। ये फर्जी दस्तावेज ये इसका प्रचलन भारत में नहीं था। अब भारत में जो प्रचलन था सन 1954 में, वो दस्तावेज ये है। उस समय 8 आना चलता था, 8 आना, 8 आना, और 100 रुपये तक के दस्तावेज 8 आना पे लिखे जाते थे। उस समय भाव 100 रुपये तक के लिए केवल 8 आना था। फिर भी नए बनाने वाले, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों को इसका ज्ञान नहीं था कि सन 1954 में क्या भाव था। तो उन्होंने 2 रुपये के स्टाम्प ले ली, 50 पैसे के स्टाम्प लेकर के दस्तावेज लिख दिया। अब ये है भुवाना की इम्पोर्टेंट ज़मीन, जो करीब कम से कम 20 करोड़ रुपए की आज की तारीख में ज़मीन है। इस ज़मीन को फर्जी तौर से हटाने हेतु इन्होंने क्या किया कि पैमाइश में एक एप्लीकेशन पेश की, बेरा सवा पिता ओंकार डांगी के नाम से, और उसमें पेश करते ही पैमाइश वालों से मिलकर के ये ज़मीन अपने नाम कराने का आदेश ले लिया। और वो है ये दस्तावेज जो हमने अभी आपको विदित किया। इस दस्तावेज के आधार पर खाते हो ही नहीं सकती थी, तो उन्होंने खाते कराने का आदेश ले लिया। उसके बाद में तहसीलदार गिरवा द्वारा एक मुकदमा 175 राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत उप जिला कलेक्टर गिरवा के यहाँ पेश किया। गिरवा के यहाँ पेश करने के बाद में उप जिला कलेक्टर गिरवा ने सरकार के 175 के दावे को उस पार्टी से मिलकर के खारिज कर दिया। उसकी सरकार ने जानबूझ कर, उस एसडीओ ने और वहाँ के जो पैरोकार वकील था उसने जानबूझ के अपील नहीं की। उसका अचानक ज्ञान मेरे को हुआ और मेरे पास वो गमेती आई, तो मैंने उसकी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी में अपील की। अपील करने पर चूँकि पीठासीन अधिकारी बहुत कीमती ज़मीन होने के कारण उन्होंने उस अपील को, मेरी अपील को खारिज कर दिया। उसकी रिवीजन मैंने रेवेन्यू बोर्ड में की। रेवेन्यू बोर्ड में रिवीजन नंबर 5749 2006 दिनांक 17/3/2009 को उक्त प्रकरण को सुनकर के राजस्व मंडल राजस्थान ने उस केस को रिमांड किया। रिमांड करने के बाद में राजस्व मंडल ने आदेश दिया कि इस प्रकरण में दिनांक 28/4/2009 को दोनों पार्टियों को सुन करके फिर से नई कार्रवाई करे। 2009 से आज तक पेंडिंग है, लेकिन जो भी पीठासीन अधिकारी आए वो उस पार्टी से हाथ मिलाते रहे और उस पत्रावली को अब तक यूँ कहीं डे टू डे महीने 2-2, 4-4 महीने की पेशी दे के बदलते रहे। इस दौरान उन गमेतियों को भी उस भूमाफियों ने इग्नोर कर लिया और ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन आदि करके भूमि का रूपांतरण करा रहे हैं। सारी स्थितियाँ हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलेक्टर को भी कई बार दरखास्त दी, तहसीलदार को दी, एसडीओ को दी। एसडीओ को हमने कहा कि भाई आप मौका देख लो, ये करो, लेकिन वो उन भूमाफियों के चक्कर में होने के कारण उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमने इसमें पुलिस में शिकायत की कि साहब ये फर्जी दस्तावेज है। भारत में जब एक्ट ही 1958 में आया, तो ऐसी स्थिति में उनका ये दायित्व था कि इस गजट नोटिफिकेशन जो हमने अध्यक्ष न्यायालय में पेश किया उसका मुलाजा करते। गजट नोटिफिकेशन का सन है हुक्म राजस्थान राजपत्र 17 अप्रैल 1958 को जारी हुआ। राजस्थान कोर्ट फीस तथा स्टाम्प शुल्क विधि ये जारी हुआ 1958 में, और 1958 में 3 अप्रैल सन 1958 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने पर ये विश्लेषण दिया उन्होंने, क्या पूर्व में जो 8 आना चलता था उसका 50 पैसा किया। इस तरह से सारी ये सारणी उन्होंने बनाई। वो गजट नोटिफिकेशन आज मौजूद है हमारे पास। तो इस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सन 1954 में भारत में कोई स्टाम्प नए पैसे का पैदा नहीं हुआ था, न नए पैसे का चलन था। इस तरह से इस फर्जी
दस्तावेज के आधार पर 20 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट की जमीन है। 175 की कार्रवाई चल रही है। न तो एसडीओ ध्यान देता है, न कलेक्टर ध्यान देता है, न एसएम कोर्ट ध्यान देती है, और सरकारी वकील आदि उनसे मिले हुए हैं और भूमाफियों पे हाथ में हो गई ये जमीन। ऐसी स्थिति में यदि कोई ईमानदार अधिकारी चाहे तो हमारे पास सारे पेपर मौजूद हैं और इस संबंध में वो चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस में हमने इत्तला दी, पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा साहब के नए पैसे का मामला है और नए स्टाम्प का मामला, इसे हम कुछ नहीं कर सकते। और हमने फिर एफआईआर को रीओपन कराया कोर्ट में, और कोर्ट में वो केस चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।